वेलकम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? हाउस योर वेकेशन गोइंग ऑन? यकीनन मौज में, मज़े में और मस्ती में गुजर रही होंगी। स्कूल जाना नहीं है, घर पे हम उतना पढ़ते नहीं हैं तो शरारतें हो रही होंगी, और अब शरारतें हो रही होंगी तो यकीनन अम्मी अब्बू को भी तंग कर रहे होंगे, और बहन भाइयों के साथ लड़े बगैर तो वैसे ही मज़ा नहीं आता। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? तो कितना पढ़ लिया आप लोगों ने? नहीं पढ़ा? चलें, कोई बात नहीं, आज से आपकी टीचर्स आपको पढ़ाने के लिए आ गई हैं। सो डोंट वेस्ट द टाइम, भाग के जाएं, अपनी बैग्स और अपने बुक्स लेकर आएँ और आज से हम अपना पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा पिपी लॉन्गस्टॉकिंग का, फ्रॉम योर इंग्लिश बुक क्लास 4। सो प्लीज़ स्टूडेंट्स, पढ़ने से पहले एक दो बातें जो मैं आपको कहना चाहती हूँ उनको सुन लें। पहली बात तो ये कि आपके हाथ में आपकी पेंसिल होनी चाहिए, लाइक दिस वन, जैसे मैंने भी रखी हुई है हाथ में, क्योंकि जब मैं आपको वर्ड्स के, डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग बताऊंगी तो आप उसको बुक पे लिख सकें, क्योंकि उसके बगैर आपको समझ नहीं आएगी। और हर चीज़ को आप प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक, पिपी लॉन्गस्टॉकिंग। अब पिपी क्या है? पिपी बेसिकली नेम है एक बच्ची का जो कि अपने घर वालों से दूर रहती है, और लॉन्ग स्टॉकिंग कहते हैं लंबी जराबों को। कौन सी जराबें, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखें, आपके बुक के ऊपर पिक्चर बनी हुई है। इस गर्ल ने जो सॉक्स पहनी हुई है इसको हम लॉन्ग स्टॉकिंग कहते हैं, क्योंकि ये आपके घुटनों से भी ऊपर तक जा रही हैं, इस वजह से इनका नाम लॉन्ग स्टॉकिंग है। तो आज का टॉपिक जो है वो बहुत मज़े का है। कैसे? क्योंकि आज हम पिपी की जराबों की कहानी पढ़ रहे हैं, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। When Pippi entered Villa Villicula for the first time, जब पिपी पहली दफ़ा विला विलेक्यूला में दाखिल हुई, दाखिल हुई। इट वॉज़ अ लवली समर इवनिंग, तो ये एक बहुत अच्छी, ठंडी, सुहानी, मज़ेदार, यानी कि ठंडी ठंडी हवाओं वाली मौसम गर्मा की शाम थी। द चिल्ड्रन नेक्स्ट डोर, बच्चे साथ वाले घर के, टॉमी और अनिका वर नॉट एट होम, वो घर नहीं थे। दे हैड गॉन टू विजिट देयर ग्रैंड मदर फॉर अ वीक, वो अपनी दादी अम्मा से मिलने गए हुए थे एक हफ्ते के लिए। विजिट, रहने के लिए, सैर करने के लिए, ठीक है? समझ आ रही है? एंड सो दे हैड नो आइडिया दैट एनीबॉडी हैड मूव्ड इनटू द हाउस नेक्स्ट डोर, लिहाजा उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि उनके घर के साथ वाले घर में कोई रहने के लिए आया है। एनीबडी, कोई, मूव्ड इनटू, दाखिल हुआ है रहने के लिए, नेक्स्ट डोर, साथ वाले घर में, यानी कि पिपी और वो दोनों, टॉमी और अनिका, एक दूसरे के नेबर्स थे। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन, आफ्टर दे केम होम अगेन, जब वो वापस आए, कहाँ से वापस आए? अपनी दादी अम्मा के घर से। दे स्टूड बाय द गेट, वो गेट पे खड़े थे, स्टूड बाय, खड़े थे। लुकिंग आउट ऑन टू द स्ट्रीट, बाहर गली में झांक रहे थे। दे हैड नो आइडिया, उन्हें अंदाज़ा नहीं था, दैट देयर एक्चुअली वॉज अ प्लेमेट सो नियर, उनके घर के बिल्कुल पास उनके साथ खेलने के लिए एक दोस्त मौजूद है। प्लेमेट कहते हैं साथी को, दोस्त को जो खेलने वाला हो, क्योंकि प्ले का मतलब होता है ना खेलना, और मेट का मतलब होता है साथी, और सो नियर का मतलब बहुत नज़दीक। अब चूँकि वो नेबर्स थे तो जाहिर है वो एक दूसरे के नज़दीक थे। दे वर स्टैंडिंग देयर कंसिडरिंग व्हाट दे शुड डू, वो वहाँ खड़े ये सोच रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। कंसिडरिंग, सोचना, ख्याल करना या जहन में लेके आना। एंड वंडरिंग, और ये भी हैरान हो रहे थे, वेदर, क्या पता, एनीथिंग एक्साइटिंग वॉज लाइकली टू हैपन, कि कुछ अच्छा, हल्ला गुल्ले वाला या पुरजोश उनके दिन में होने वाला है। और वेदर इट वॉज गोइंग टू बी वन ऑफ दोज डल डेज, क्या या उनका वो दिन भी हमेशा की तरह बोरियत से भरपूर होने वाला है। व्हेन दे कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग टू प्ले, कि जब वो बिल्कुल भी नहीं सोच सकते थे खेलने के लिए। आई मीन टू से, मेरे कहने का मतलब ये है कि वो दिन के बारे में सोच रहे थे कि क्या आज उनको खेलने के लिए कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, या आज का दिन भी उनका बोरियत भरा गुजरेगा। अब आप तो बच्चे हैं, आपको तो पता होगा कि जब तक शरारत ना करें तो मज़ा नहीं आता, दिन नहीं गुजरता, है ना? सही कह रही हूँ ना मैं? ओके, चलें ज़रा अब आगे पढ़ते हैं।
And then the gate of Villa Villicula opened and a little girl stepped out. तभी उसी वक्त दरवाज़ा खुला और एक छोटी लड़की बाहर आई. स्टेप्ड आउट का मतलब होता है बाहर आई. अंडरलाइन कर रहे हैं ना वर्ड्स और मीनिंग भी लिख रहे हैं. स्टेप्ड आउट, बाहर आई. शी वॉज द मोस्ट रिमार्केबल गर्ल. वो अजीबो गरीब या मुख्तलिफ लड़की थी. टॉमी एंड अनिका हैड एवर सीन, जो उन्होंने देखी थी. मतलब वो पहली ऐसी लड़की थी जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखी थी जो बहुत मुख्तलिफ और अजीबो गरीब थी. शी वॉज मिस पिपी लॉन्ग स्टॉकिंग. वो पिपी लॉन्ग स्टॉकिंग थी. आउट फॉर हर मॉर्निंग वॉक, जो कि सुबह की सैर के लिए आई थी. जानते हैं ना बच्चे क्या कर रहे थे? क्योंकि बच्चे गेट पे खड़े थे, इंतज़ार कर रहे थे किसी ऐसे दोस्त का कि जिसके साथ वो खेल सकें. अब उन्हें पिपी मिल गई है. चलें देखते हैं कि वो खेलते हैं या उसके बारे में अभी मज़ीद कुछ और बात करेंगे. दिस इज़ द वे शी लुक्ड. अब वो पिपी नज़र कैसी आती थी, दिखती कैसी थी, हम वो पढ़ेंगे. हर हेयर द कलर ऑफ अ कैरेट. उसके बालों का रंग गाजर के रंग की तरह था. हम लोग गाजर खाते हैं ना, बिल्कुल उसके बालों का रंग वैसा ही था. वॉज ब्रेडेड इन 2 टाइट ब्रेड्स. और उसने 2 चुटियाँ बांधी हुई थी. और ये तो गर्ल्स ज़्यादा अच्छा बता सकती होंगी क्योंकि वो तो चुटियाँ बनाती हैं. ठीक है. दैट स्टक स्ट्रेट आउट, जो कि सीधी खड़ी हुई थी. यहाँ ज़रा पिक्चर में ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें क्या है, उसकी बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है. और ये देखें उसके बालों का कलर, मज़े का कलर है ना. हर नोज़ वॉज द शेप ऑफ अ वेरी स्मॉल पोटैटो. और उसकी नाक बिल्कुल एक छोटे से आलू की तरह थी. देखें उसकी नाक की शेप देखें, छोटी से आलू की तरह लग रही है ना, बिल्कुल स्मॉल पोटैटो. एंड वॉज डॉटेड ऑल ओवर. और उसके चेहरे पे वॉज डॉटेड, डॉटेड का मतलब होता है धब्बे होना या निशान होना. ऑल ओवर तमाम विथ फ्रेकल्स, धब्बे थे ब्राउन रंग के. इट मस्ट बी एडमिटेड, हम ये मानते हैं दैट द माउथ अंडर हिज नोज़ वॉज अ वेरी वाइड वन. उसका जो मुंह था उसके चेहरे के मुकाबले में बहुत बड़ा था. ओके, इधर देखें ज़रा, उसका नाक छोटा सा है, बिल्कुल स्मॉल पोटैटो की तरह. और उसका फेस जो है वो बहुत बड़ा है. ठीक है, समझ आइए. आई होप कि आपको समझ आ गई होगी. अगर आपको ना समझ आए देन यू मस्ट सेंड मी द क्वेश्चन आफ्टर लिसनिंग द वीडियो in my WhatsApp inbox. With strong white teeth, और उसके सफ़ेद दांत थे. Her dress was rather unusual. अब जैसी वो खुद अजीबो गरीब थी, उसका ड्रेस भी बिल्कुल वैसा था. Unusual, गैर मामूली, मुख्तलिफ, अलग. पिपी हैड मेड इट herself. पिपी ने ये खुद बनाया. She had meant it to be blue. वो तो इसको नीले रंग का बनाना चाहती थी. But there wasn't quite enough blue clothes. लेकिन उसके पास नीला कपड़ा ज़्यादा मौजूद नहीं था. सो पिपी हैड स्यूड लिटिल रेड पीसीज. स्यूड का मतलब होता है सीना. ठीक है. रेड पीसीज ऑन इट हेयर एंड देयर. उसने छोटे छोटे सुर्ख कपड़े के टुकड़े इधर उधर लगा लिए थे. चले दोबारा से पिक्चर देखते हैं. ठीक है, ये देखें. शी हैज़ वेयर ब्लू कलर ड्रेस बट विद द रेड पैचेस, स्मॉल रेड पैचेस ऑन इट हेयर एंड देयर. सो उसका ड्रेस भी आपको मज़े का लगा ना, डिफरेंट लगा. जैसे उसके बाल थे जिसने रेड कलर के, जो कि उसने 2 चुटियाँ में बांधे हुए थे और वो चुटियाँ खड़ी थी. ऑन हर लॉन्ग थिन लेग्स. और अपनी लंबी टांगों पे, पतली टांगों पे, थिन कहते हैं पतली टांगों को. शी वोर, उसने पहनी हुई थी अ पेयर ऑफ लॉन्ग स्टॉकिंग. जराबें, लंबी जराबें. लंबी जराबों का मतलब तो मैं आपको बता चुकी हूँ, जो कि घुटनों से ऊपर जाती हैं. 1 ब्राउन एंड द अदर ब्लैक. एक ब्राउन रंग की और एक काले रंग की. शी हैड ऑन अ पेयर ऑफ ब्लैक शूज़ दैट वर एग्जैक्टली ट्वाइस एज लॉन्ग एज हर फीट. और उसने काले रंग के जूते पहने हुए थे जो कि उसके पाँव से 2 गुना बड़े थे. हर फादर बॉट दीज शूज़ फॉर हर फ्रॉम साउथ अफ्रीका. उसके फादर ने ये जूते उसके लिए साउथ अमेरिका से ख़रीदे थे. सो दैट पिपी वुड हैव समथिंग टू ग्रो इन टू. जैसे जैसे पिपी बड़ी हो तो उसके पास ये जूते मौजूद हों. हम भी तो सम टाइम पहन लेते हैं ना घर में, कभी मामा के, कभी बाबा के, बहन भाइयों के तो हम अक्सर ही पहनते हैं. और फिर जो लड़ाई होती है खूब मज़ा आता है ना. पिपी ने भी इतने बड़े ही जूते पहने हुए थे. She loved them and she never wanted to wear any other.
वो उनको बहुत पसंद करती थी उन जूतों को, और वो नहीं चाहती थी कि वो कोई और जूते पहने। बट द थिंग, लेकिन वो चीज़ दैट मेड टॉमी एंड अनीका ओपन देयर आइज़ वाइडेस्ट ऑफ ऑल, कि टॉमी और अनीका की आंखें जिसने सबसे ज़्यादा खोली, वाइडेस्ट ऑफ ऑल, परेशान कर दिया, हैरान कर दिया टॉमी और अनीका को, वॉज द मंकी सिटिंग ऑन द स्ट्रेंज गर्ल्स शोल्डर। वो उस लड़की के कंधे पर बैठा हुआ बंदर था। इट वॉज अ लिटिल मंकी, एक छोटा सा बंदर, ड्रेस्ड इन ब्लू पैंट्स, जिसने नीली पैंट्स पहनी हुई थी, अ येलो जैकेट, एक पीली जैकेट, एंड अ वाइट स्ट्रॉ हैट, उसने सफ़ेद तिनकों वाला हैट लिया हुआ था। मज़े की बात है ना। देखिए, पिपी ने भी डिफरेंट कलर के कपड़े पहने हुए थे, ब्लू कलर के कपड़े थे बट रेड पैचेस थे, और उसके मंकी के भी थे डिफरेंट कलर के। उसने ब्लू जीन्स पहनी हुई है और साथ येलो जैकेट पहनी हुई है और वाइट स्ट्रॉ हैट लिया हुआ है, मतलब कि दोनों एक जैसे अनयूजुअल कैरेक्टर में शामिल है। नाउ अब हमें पता चलेगा पिपी के बारे में और ज़्यादा कि वो चलती कैसे थी। पिपी वॉकड अलॉन्ग द स्ट्रीट विद वन फुट ऑन द साइड वॉक एंड द अदर इन द गटर। पिपी जो थी वो चल रही थी एक पाँव फुटपाथ पे रख के और दूसरा गटर पे। टॉमी एंड अनीका वॉच एज लॉन्ग एज दे कुड सी हर। टॉमी और अनीका उसको उतनी देर तक देखते रहे जितनी देर वो देख सकते थे। इन अ लिटल वाइल, थोड़ी ही देर में, शी केम बैक, वो वापस आई। एंड नाउ, और अब, शी वॉज वॉकिंग बैकवर्ड, वो पीछे की तरफ यानी कि उल्टी चल रही थी। दैट वॉज बिकॉज, उसकी वजह क्या थी, मतलब कि वो उल्टी क्यों चल रही थी, उसकी वजह ये थी, शी डिड नॉट वॉन्ट टू टर्न अराउंड टू गेट होम। वो अपने घर अभी वापस जाना नहीं चाहती थी क्योंकि वो तो मॉर्निंग वॉक पे आई थी। तो अब वो वॉक करने के बाद अभी उसका दिल नहीं भरा था, तो इसलिए वो घर वापस जाना नहीं चाहती थी। व्हेन शी रीच टॉमी एंड अनीका's gate, she stopped। और जब वो टॉमी और अनीका के पास पहुंची तो वो रुक गई। यहाँ देखें पिक्चर में टॉमी और अनीका नज़र आ रहे हैं ना, ठीक है, वो वहाँ पे उनके पास आके रुक गई। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको आज के लेसन की समझ आ गई होगी। एक छोटा सा रिव्यू मैं इसको दोबारा से आपको इसका दे देती हूँ कि आज हमने जो कहानी पढ़ी वो पिपी लॉन्गस्टॉकिंग की है। पिपी एक ऐसी लड़की का नाम है जो कि अपने घर वालों से दूर रहती है और एक विला में रहती है जिसका नाम है विले क्यूला। वहाँ पे नेबर्स में उसके पास दो फ्रेंड्स रहते हैं, टॉमी और अनीका। जब उन्होंने पिपी को देखा तो उन्हें पिपी बहुत अनयूजुअल लगी। अनयूजुअल, गैर मामूली, मुख्तलिफ, डिफरेंट। कैसे? क्योंकि उसने डिफरेंट कलर के कपड़े पहने हुए थे, उसके बालों का रंग भी मुख्तलिफ था, उसके चलने का अंदाज़ भी मुख्तलिफ था, और सबसे ज़्यादा अमेजिंग चीज़ ये थी कि उसकी कंधे पे बैठा हुआ बंदर जिसने उसी की तरह के कपड़े पहने हुए थे, अजीब व गरीब। आई थिंक स्टूडेंट्स आज के लिए काफ़ी है। अब आप लोगों ने ऐसा करना है कि आप लोगों ने इसको रीड आउट करना है अगेन एंड अगेन, ठीक है। वर्ड्स मीनिंग मैं आपको साथ साथ बताती गई हूँ, ट्रांसलेशन मैंने करवा दी है। आई होप कि आप इसको लर्न कर सकते हैं ईजीली। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है।